नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आधा मीटर कपड़े में अपनी गाउन रेडी करेंगे। तो वो आपको आगे आगे पता चल जाएगा कि हम आधा मीटर में गाउन कैसे बनाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम निशान लगाने स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं 4 फोल्ड में अपने कपड़े को रख लूँगी। देखिए, इस तरीके से मैंने आधा मीटर ये कपड़ा लिया है और मैं अपनी इस कपड़े को 4 फोल्ड में करके रख लूँगी। इस तरीके से मैं इसको बराबर कर लूँगी और अब मैं निशान लगाने स्टार्ट करूँगी। तो हमारी जो फोल्डिंग वाला साइड है वो हमारी तरफ रहेगा और खुला वाला साइड सामने की तरफ रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, और अब मैं निशान लगाने स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखिए, हमारी पूरी गाउन की जो लंबाई है वो है 55। मैंने मेज़रमेंट ले लिया था। अब उसमें से मैं 37 माइनस कर दूंगी और उसमें से मैं 18 हमारा बच जाएगा। ठीक है, 18 में से मैं 3 माइनस कर दूंगी तो हमारा 15 बचेगा। तो हमें अपना अपर पार्ट 15 इंचज़ का निकालना है। ठीक है, 37 इंच का हमारा नीचे का पार्ट रहेगा, वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ वो कैसे रहेगा। तो सबसे पहले मैं शोल्डर ले लेती हूँ। शोल्डर मैंने 7.5 इंच का ले लिया क्योंकि मुझे बोट नेक बनाना है। और उसके बाद मैंने आर्म होल भी 7.5 इंच का ले लिया। अब मैं इस लाइन को सीधी स्ट्रेट कर लूँगी और अब मैं 15 इंच पर निशान लगाऊंगी, इस तरीके से। ठीक है, और आधा इंच तो हमारा ऊपर चाहिए हमें और आधा इंच हमें नीचे चाहिएगा, सिलाई में आ जाएगा हमारा कपड़ा। ठीक है, इस तरीके से हमारा 15 इंचज़ की पूरी लंबाई होगी। 1.5 इंच पे मैं एक आर्म होल को गोलाई दे दूंगी, इस तरीके से। अब ये तो रहा हमारा बैक, और फ्रंट के लिए मैं आधा इंच अंदर की साइड एक और मार्क लगा लूँगी। देखिए, इस तरीके से मैंने आधा इंच अंदर की साइड एक और मार्क लगा लिया आगे के पार्ट के लिए। ठीक है, अब मैं इसकी लंबाई देख रही हूँ। लंबाई मैंने देख लिया। अब मैं प्लेट्स के लिए इस पर 4 इंच की दूरी पर एक नाप लगाऊंगी। ऊपर से ये हमारा 11.5 इंच पर मैंने एक नाप लगाया, इस तरीके से। और मैं इसको स्ट्रेट करके इसमें प्लेट्स का निशान लगा लूँगी। ठीक है, हमारा ये लग गया है। अब मैं मेज़रमेंट चेस्ट का ले लूँगी। चेस्ट 9.5 इंच और उसमें 1.5 इंच मार्जिन। और इसी तरीके से मैंने 9 इंच की अपनी कमर रखी है, उसमें 1 इंच मैं प्लेट्स के लिए रख रही हूँ। तो हमारा 8 इंच बचेगा। इस तरीके से हमारा ये पूरा हो गया है। मैं गले का नाप नहीं लूँगी क्योंकि मुझे ये पेस्टिंग पे बनाना है, तो इसलिए मैं गले की कटिंग अभी नहीं कर रही हूँ। और ये मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये हमारा पीछे का पार्ट है, तो हम पहले पीछे का पार्ट अपना कट कर लेंगे। मैंने गला कट नहीं किया है। इस तरीके से हमारे पीछे के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारी ये कमर की साइड नीचे हम आधा इंच पर एक निशान लगा लेंगे, इस तरीके से हल्की सी गोलाई दे देंगे। इससे क्या होता है, हमारी जो कमर पे अच्छी शेप आ जाती है। इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी साइड से, इस तरीके से। तो ये हमारा जो ये पार्ट है ये कट हो गया है कम्प्लीटली। तो मैं इसमें से एक पार्ट हटा लूँगी, ये हमारा पीछे का पार्ट हो जाएगा। अब मैं आगे के पार्ट पे जो मैंने ये छोटे से मेज़रमेंट लगाए हैं, इस हिसाब से मैं कटिंग कर लूँगी। ये मैं आधा इंच जो अंदर की साइड ही मैंने लगाया था नाप, मैं इसको कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से हम गोलाई दे देते हैं आगे के पार्ट में। ये हमारा हो गया है और इसका भी मैं आगे के गले की कोई कटिंग नहीं करूँगी। अब मैंने एक नेट का कपड़ा ले लिया है, इस तरीके से। मेरे पास ये नेट का कपड़ा पड़ा था, तो मैं इसमें नीचे कमर पर मैंने जो 3 इंच छोड़ा था उस पर मैं नाप लगाऊंगी। मेरे को 3 इंच रखनी है इसकी लंबाई। तो इस हिसाब से देखिए, 15 इंच मैंने ऊपर का मेज़रमेंट लिया था और 3 इंच का एक और नाप लिया था, तो वही है ये। तो ये मेरी फुल लेंथ बैठ रही है 5 इंच और मुझे इसको 3 इंच रखना है। तो मैं इसको फोल्ड करके अपनी कमर के हिसाब से मेज़रमेंट ले लूँगी कि कितना बैठ रहा है। इस तरीके से मैंने कपड़ा रख लिया। अगर ये एक्स्ट्रा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐड इस तरीके से कर लूँगी। ठीक है, अब मैं इस पर मेज़रमेंट लगाऊंगी। तो आधा ही इंच जो है हमें ऊपर की साइड इस तरीके से छोड़ना होगा, क्योंकि हमारा जो आधा इंच है वो सिलाई में आ जाएगा। और आधा इंच हमें नीचे की साइड भी छोड़ना होगा, आधा इंच नीचे की साइड से भी सिलाई में आ जाएगा। और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ऊंचा नीचा सा है, तो उसको हमने साइड में हटा दिया। तो इस तरीके से हमारी ये जो नेट की कटिंग है ये भी कंप्लीट हो गई। तो अब जो ये हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है, इसमें हमने जो गोलाई दी है, ये जब हम सिलाई करेंगे तो हमारा ये ठीक से बैठ जाएगा, तभी हम इसको गोलाई देंगे। ठीक है, अभी हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। और ये कुछ स्ट्रिप्स है मेरे पास, कुछ पट्टियाँ हैं, इनको मैं सिलाई खोलकर सीधा कर लूँ। ये जब मैं अपने अपर पार्ट में डिज़ाइन बनाऊंगी तो ये मुझे काम आएंगे। इस तरीके से मैंने आयरन करके इनको बिल्कुल सीधा कर लिया है। तो इस तरीके से मेरे पास कुछ टुकड़े बचे हुए हैं, इन्हीं से ही मैं डिज़ाइन डालूंगी अपने अपर पार्ट में।
तो सबसे पहले मैं गले की कटिंग कर लूँगी। तो गले की कटिंग देखिए, मैंने 5 इंच पर 5.5 इंच पर इसका ये मेज़रमेंट लगा लिया है इस तरीके से, और 1 इंच एक और मैंने लाइन खींच ली है स्ट्रेट। अब 1 इंच मैंने साइड में भी एक लाइन खींच ली है। अब हमारा जो ये गला है मैं इसमें गोलाई दे दूँगी, ठीक है। इस तरीके से देखिए हमें गोलाई दे देनी है, और नीचे वाले में भी हमें एक गोलाई दे देनी है। इस तरीके से हमारा ये गला पूरा हो गया। अब ये जो हमारे गले में जो मैंने बीच में ये एक चौक से लाइन खींची है, इसको मैं कट नहीं करूँगी। इससे क्या होता है, हमारे गले में जब हम अपने कपड़े पर पेस्ट करते हैं तो झोल नहीं आता है। इससे हमें बहुत हेल्प होती है, बिगनर्स को इसके लिए बहुत हेल्प होगी। ये देखिए, ये जो मेरी ये लाइन बनी हुई है बीच में, मैं इसको कट नहीं करूँगी, मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। इससे क्या होता है, हमारे गले में जब हम कपड़े पर लगाते हैं तो इससे झोल नहीं आता है, इससे हमारा गला बहुत अच्छा बनता है। ये हमारा गला रेडी हो गया है कट कर इस तरीके से, और एक गला मैंने ये वाला भी कर लिया है अपने आगे का। ये मेरे दोनों गले हो। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके लिए मैं डिज़ाइन के लिए एक हमारा जो बचा हुआ पेस्टिंग है मैं उस पर नाप लगा रही हूँ। 2-2 इंच से मैंने एक बॉक्स बना लिया है इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से मैंने 2 इंच का ड्रॉ करके एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। आप चाहे तो छोटा या बड़ा भी बना सकते हैं। तो अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी तो मेरी ये 3 बॉक्स बन जाएंगे, और मुझे 3 बॉक्स की ज़रूरत है। इस तरीके से हमारी ये पेस्टिंग काम भी आ गई है और वेस्ट भी नहीं हुई है। देखिए, इस तरीके से हमने इनको कट कर लिया है बिल्कुल इक्वल। ये मेरे 3 पार्ट्स बन गए हैं। और अब मैंने अपना जो ये गला था इसको मैंने पेस्ट कर लिया है एक कपड़े पर। तो सबसे पहले जो हमारा ये पार्ट है इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी इक्वली, और इसमें कट लगा लूँगी इस तरीके से। और अब मैं चॉक से एक निशान लगा लूँगी बिल्कुल मिडल में, जिससे कि थोड़ा सा इधर उधर गला ना हो जाए। तो ये मैंने साइड से मोड़ लिया था पेस्टिंग के बाहर से, और इस तरीके से अब मैं इसको रख कर बिल्कुल इक्वल इसमें पिंस लगा लूँगी। आप चाहे तो सुई धागे की मदद से इसमें कच्चा कर सकते हैं, मैं पिंस लगा रही हूँ। पिंस से बहुत हेल्प हो जाती है। और अब हम देखिए इसमें साइड में सिलाई लगाएंगे। हमें बिल्कुल ये जो हमारी पेस्टिंग है इसके बिल्कुल बराबर बराबर पिन हटा कर लगा लेनी है सिलाई बिल्कुल। देखिए, इस तरीके से हमारी पूरे गले पर सिलाई लगकर हो गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे, बीच में से थोड़ा थोड़ा कपड़ा आधा इंच का छोड़ते हुए इस तरीके से हम कट कर लेंगे, और थोड़े से कट्स लगा लेंगे, और ये साइड से भी कपड़ा कट कर लेंगे, ठीक है। अब ये हम इसको फोल्ड करके इसमें एक सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इस पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिससे बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। और ये देखिए, हमने आधा इंच की इसमें नीचे की साइड को कटिंग कर दी है अपने शोल्डर्स पे। ये हमारी रह गई थी, तो इस तरीके से हमने इसको कट कर। अब हम इस पर डिज़ाइंस ड्रॉ करेंगे जो हमने रखा हुआ है पेस्ट करके। मैंने इस तरीके से प्रिंटेड कपड़े पे पेस्ट कर लिया है, और मैं इस तरीके से ये कट कर रही हूँ, देखिए। और मैं इनको चारों तरफ से जो हमारा ये कपड़ा है मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। देखिए, इस तरीके से मैं इस कपड़े को चारों तरफ से फोल्ड कर दूँगी। और अब जो हमारी प्लेट्स हैं मैं प्लेट्स के निशान लगा लूँगी। सबसे पहले हम इसमें डिज़ाइन डालने से पहले हम प्लेट्स लगा लेंगे। प्लेट्स 4 इंच पे लगा रही हूँ मैं इस तरीके से, और इजीली हम प्लेट्स इसमें दोनों साइड हमारा निशान आ जाएगा इस तरीके से डैब डैब करके। देखिए, हमारे दोनों साइड निशान आ गए हैं इक्वल, और अब हम इन पर प्लेट्स भर लिए हैं मैंने। देखिए, इस तरीके से। अब ये जो हमारी नेट है मैं इसको डबल फोल्ड करके और इस तरीके से बिल्कुल मिडल में ही रख कर इस तरीके से मैं इसमें लगा लूँगी ये अपनी नेट। तो मैं बीच से ही लगानी स्टार्ट करूँगी, और सबसे पहले मैं इसमें पिंस लगाऊँगी, जिससे कि ये नेट है थोड़ा हल्का है तो लगाने में दिक्कत ना हो। इस तरीके से देखिए, तो मैं मिडल से ही लगाने स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मिडल से क्या होता है, हमारी जो कॉर्नर पे हमने गोलाई दी हुई है उस पर अच्छे से हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरीके से देखिए, जो गोलाई है इस पर अच्छे से हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। अब जो हमने मिडल से ही स्टार्ट किया था तो दोबारा से मिडल पर से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी नेट में सिलाई लगकर देखिए कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। अब मैं इसको सीधा, ये जो नेट के अंदर से कपड़ा दिख रहा है, मैंने इसको अंदर के साइड करके इस पर सिलाई लगा ली है। इससे क्या होता है कि हमारी जो नेट होती है उसमें से कपड़ा नहीं दिखता और फिनिशिंग से हो जाता है। देखिए, इस तरीके से
तो हमारे ये दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। इस तरीके से देखिए मैंने प्लेट्स भी कर ली है और नेट भी लगा ली है। हमारे दोनों पार्ट्स हो गए हैं। अब मैं इस पर डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो डिज़ाइन मैंने ये इस तरीके से बनाया है। एक लेस का यूज़ किया है। लेस मैंने इस तरीके से रख कर मैंने इस पर डिज़ाइन बना लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसी लेस का अपने गले पर भी यूज़ कर लिया है और साइड में एक स्ट्रेट लाइन कर ली है और इस तरीके से मैं दूसरी साइड भी स्ट्रेट लाइन कर लूँगी। इस तरीके से मेरे प्लेन कपड़े पर एक सुंदर सा गला ड्रॉ हो। दोस्तों ये गला कैसा लगा बनने के बाद आप लोग ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और शेयर करना। इस तरीके से मैंने अपने दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, अब मैं इन दोनों के जो शोल्डर्स हैं वो एक साथ जोड़ दूंगी। तो दोस्तों ऊपर का पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब आता है हमारा फाइनल पार्ट। तो ये मेरे पास देखिए एक स्कर्ट है। इस तरीके की अगर आपके पास कोई स्कर्ट है, आप यूज़ नहीं करते हो, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो मेरे पास ये स्कर्ट है, मैं इसको यूज़ नहीं करती थी, तो मैंने क्या किया, ये मैंने आधा मीटर कपड़े में अपना अपर पार्ट रेडी कर लिया है। अब जो मेरी ये स्कर्ट है मैं इसमें इसको जॉइंट कर दूंगी। इस तरीके से ये मेरी बहुत सुंदर गाउन बन जाएगी। ये जो स्कर्ट है इसको मैं उल्टा कर लूँगी और ये जो मेरा ऊपर का ये पार्ट है अपर पार्ट, इसको मैं सीधा रखूँगी। और फिर मैं इसमें देखिए मैंने ये उल्टा कर लिया है इसको, और अपने ये जो अपर पार्ट है मैंने इसको अंदर रख लिया है। अब मैं इसको जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया था अपने प्लेन कपड़े पर, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, ये मैं मेज़रमेंट लेकर दिखा रही हूँ कि देखिए मिडल से मैंने स्टार्ट करके मिडल में ही जॉइंट करना है मुझे, तभी ये अच्छे से फिटिंग होगी इसकी। तो इस तरीके से हमारा तो अब आती है बारी हमारी स्लीव्स की। तो स्लीव्स का ये मेरे पास नेट का कपड़ा था, तो ये 9 इंचेस का कुछ आ रहा है। तो ये मेरे पास स्ट्रिप्स बच गई थी। सबसे पहले मैं इसमें स्ट्रिप्स जॉइंट करूँगी। इससे क्या होगा कि हमारी नेट की स्लीव्स और सुंदर हो जाएंगी। जब हम अपनी स्कर्ट का कपड़ा इन्हें स्लीव्स में जोड़ देंगे तो वो बहुत सुंदर बन के आएंगी। आप देखना लास्ट में इसका जो पैटर्न है वो बहुत सुंदर लगा बनने के बाद। इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करके अंदर की साइड अब स्टिचिंग कर लूँगी। देखिए इस तरीके से। अब ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं इस पर एक लेस का यूज़ करूँगी। ये लेस जो हमने ऊपर अपने अपर पार्ट में गले में यूज़ की थी वही मैं स्लीव्स में यूज़ कर रही हूँ। इसे लगने के बाद तो और भी सुंदर हमारी स्लीव्स बनने वाली हैं। गाइस नेट की स्लीव्स बहुत सुंदर लगती हैं, आप लोग कभी ट्राई करना, बहुत प्यारी लगती हैं बनने के बाद। इस तरीके से मैंने इसमें लेस का यूज़ किया है। सो फ्रेंड्स, हमारी दोनों स्लीव्स बनकर रेडी हो गई हैं और जब ये हमारी गाउन में जॉइंट होंगी तो ये बहुत प्यारी लगने वाली हैं। तो अब हम अपनी जो ये अपर पार्ट है इसमें हम स्लीव्स जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरीके से मैं इसका मेज़रमेंट ले रही हूँ। ये 8.5 बैठ जाएंगी और आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। इस तरीके से मैं मिडल से स्टार्ट कर लूँगी। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर लूँगी और ये मिडल से लगानी स्टार्ट। मिडल से लगाने से फिर हमारी दोनों साइड से जो स्लीव्स है वो इक्वल बैठती हैं, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होता और अच्छी फिनिशिंग से लगती है। मैं यही तरीका अपनाती हूँ जब मैं स्लीव्स लगाती हूँ, तो इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। दोस्तों जब ये मेरी गाउन बनकर रेडी होगी आप लोग देखना, बहुत सुंदर लुक आया है इसका। अगर आपके पास इस तरीके की कोई स्कर्ट है या कुछ भी है तो आप लोग यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से वो आपके पहनने में यूज़ भी हो जाएगी और आपके काम भी आएगा। इस तरीके से देखिए, अब ये जो अंदर नेट के अंदर से कपड़ा दिख रहा है, मुझे इसको अंदर की साइड इस तरीके से मोड़ कर सिलाई लगानी होगी। फिर इससे नेट में से कपड़ा नहीं दिखता और अच्छी फिनिशिंग से हमारा स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएंगी।
तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। अगर अंदर की साइड से मोड़ देते तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब हम इसकी मेज़रमेंट लेकर इसमें फिटिंग लगा देंगे। और गाइस फाइनल लुक इसका आने ही वाला है। आप लोग देखना और बताना। अगर आप लोगों को मेरी गाउन का लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आप लोग सपोर्ट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से देखिए ये फाइनल लुक है मेरी गाउन का। अब आप बताइए कि कैसा लग रहा है। अब मैं आप लोगों को ये वेयर करके भी दिखाऊंगी लास्ट में कि कैसा लगता है। सो फ्रेंड्स ये देखिए बनने के बाद इस गाउन का लुक कुछ ऐसा आया है। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है बनने के बाद। इसका लुक इस तरीके से आया है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी गाउन अच्छी लगी बनने के बाद तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ये आधा मीटर कपड़े में मैंने अपनी पूरी गाउन रेडी की है। स्कर्ट मेरे पास रखी हुई थी। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ रखा हुआ है तो आप रेडी कर सकते हो। इस तरीके से हमारी प्लेन कपड़े पर अच्छा सा डिज़ाइन भी बन गया। और देखिए नेट की स्लीव कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। ये बैक साइड से है और ये बहुत ही बनने के बाद बहुत सुंदर लगी। सो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसी लगी आप ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग। आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।